भारत माँ को अंग्रेजों के जुल्म से आज़ाद कराने के लिए मुस्कुराते हुए जान लुटाने वालों में से एक थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो पैदा तो चंद्रशेखर तिवारी बनकर हुए, लेकिन शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद बनकर। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर रियासत के भाभरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में चंद्रशेखर तिवारी के रूप में हुआ था। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव के रहने वाले थे। उनकी मां जगरानी देवी सीताराम तिवारी की तीसरी पत्नी थी। उनकी मां चाहती थी कि उनका बेटा एक महान संस्कृत विद्वान बने और उन्होंने अपने पिता को उन्हें पढ़ने के लिए बनारस के काशी विद्यापीठ में भेजने के लिए राजी किया। 1921 में जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तब 15 वर्षीय छात्र चंद्रशेखर भी इसमें शामिल हो गए। इस आंदोलन में चंद्रशेखर पहली बार गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद चंद्रशेखर को थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। दिसंबर में कड़ाके की ठंड में आज़ाद को ओढ़ने बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं दिया गया। जब आधी रात को इंस्पेक्टर चंद्रशेखर को कोठरी में देखने गया तो आश्चर्यचकित रह गया। बालक चंद्रशेखर दंड बैठक कर रहे थे और उस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से नहा रहे थे। अगले दिन आज़ाद को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर ने जवाब दिया, आज़ाद। फिर मजिस्ट्रेट ने कठोर स्वर में पूछा, पिता का नाम क्या है? फिर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, स्वतंत्र। और पता पूछने पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, जेल। चंद्रशेखर के इन जवाबों को सुनकर जज बहुत क्रोधित हो गया और उसने बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़े की सजा सुनाई। चंद्रशेखर की वीरता की कहानी बनारस के घर घर में पहुंच गई थी और इसी दिन से उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाने लगा। वर्ष 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा कांड से नाराज होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और असफउल्लाह खान नाराज हो गए थे। जिसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। संगठन चलाने और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के लिए धन की आवश्यकता थी। जिसके बाद आज़ाद और उनके साथियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को आज़ाद किया और सरकारी खजाना लूट लिया। इस कांड में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। इसके बाद जब लाला जी की मृत्यु से पूरे देश में नाराजगी व्याप्त थी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया और इन जाबाज देशभक्तों ने लाला जी की मौत के ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। आज़ाद ने अपने क्रांतिकारी जीवन का कुछ समय झांसी में भी बिताया। ओरछा का जंगल, जो झांसी के तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था, इन जंगलों में चंद्रशेखर आज़ाद निशानेबाजी का अभ्यास करते थे और अपने समूह के नौजवानों को निशानेबाजी की शिक्षा देते थे। इस दौरान वे कई समय तक साधु के भेष में भी रहे और अध्यापन का कार्य भी किया। ब्रिटिश राज की तानाशाही का विरोध करने के लिए जब भगत सिंह ने अपने साथी
बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों का विरोध करना था। यह विस्फोट आजाद के नेतृत्व में ही किया गया था। काकोरी कांड में पकड़े गए सभी क्रांतिकारियों को सजा दी गई, जिसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पुराने रूप से निष्क्रिय हो गया था। जिसके बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया, जिसमें भगत सिंह को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी क्रांतिकारी दलों को संगठित कर फिर से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। आजाद को संगठन के प्रमुख कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 के बाद इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्रों से भेंट करने गए थे। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने आजाद और उनके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया और समर्पण करने को कहा। एक लंबी गोलीबारी के बाद उन्होंने अपनी बंदूक की अंतिम गोली से खुद को मार दिया, क्योंकि उन्होंने जीवित रहते अंग्रेजों के हाथ न आने की प्रतिज्ञा ली थी। अंग्रेजों ने बिना किसी को खबर दिए उनके शरीर को रसूलाबाद घाट भेजकर अंतिम संस्कार कर दिया। चंद्रशेखर आजाद एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के सलाहकार और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और भगत सिंह के साथ उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।